नमस्कार। विचारक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये कौन सी बात हुई, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये कौन सी बात हुई है? ये छोटी मोटी बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, कुछ बड़ी बातें चर्चा करें। आईएएस बनने के लिए कौन सी रैंक लानी चाहिए? रैंक नंबर 1। रैंक नंबर 1 सबसे मतलब चर्चा इसकी होनी चाहिए। चर्चा क्या हो रहा है? अगर सिलेक्शन है, निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव चर्चा हो रही है। पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक्सपीरियंस आप थोड़ा सोचिएगा। अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया है, दूसरा अटेम्प्ट दिया है, या मतलब 4-5 अटेम्प्ट भी पहुंच चुके हैं, है ना, या मतलब ऐसी कुछ स्थिति हो जो जिन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया इस फील्ड का ना, जब कभी आप एहसास करोगे तो एक चीज़ नज़र आएगा कि दिन भर अगर आप खेलो कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर आप जाके घूमो करोल बाग मुखर्जी नगर, कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर आप गर्लफ्रेंड साथ बॉयफ्रेंड साथ घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया खाना पीना बना के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, खाओ पियो मस्त, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानते हैं, जैसे आप एम लक्ष्मीकांत लेके बैठोगे ना, जैसे ही आप एम लक्ष्मीकांत लेके बैठोगे, मतलब कोई भी बुक यूपीएससी का, वैसे ही तुरंत दिमाग में एक क्वेश्चन चुभेगा। ये क्वेश्चन होगा, जानते क्या? सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि ना हो। इतनी सारी चीज़ों में एक बात तुरंत आएगा कि ऐसा ना हो। नहीं, अब देखो, ये नेगेटिव पॉइंट आपको लग रहा है नेगेटिव सर क्या है, मतलब ये बड़ी बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन चुभता सबको है ये बात, है ना। इसलिए पूरा एनालिसिस आप आराम से देखिए। और एक्सपीरियंस होगा। देखो, मैं ऐसे, ये तो जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा कि मैं हवाबाजी वाली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लैंडिंग नहीं किया हूँ यूपीएससी के फील्ड में मैं लैंडिंग नहीं करके आया हूँ, मतलब कर कुछ रहा था आकर के डायरेक्ट फिर जो है आपको बताने लगा, नहीं। एक एक पल, एक एक मतलब एहसास, जीने का एहसास, ब्रेकअप में जीने वाला और ब्रेकअप की कहानी सुन के ब्रेकअप बताने वाला, दोनों अंतर होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये जो स्थिति है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों, मतलब क्या होगा इसका परिणाम? तो सवाल ये है कि आपके दिमाग में ये बात आया क्यों, है ना। अब थोड़ा सा देखो, इसका मेन मकसद क्या है ना, मेन मकसद आपको एक कोर पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है ना। ये बात करने का तरीका अलग है, लेकिन आपको एक ना मेन टारगेट तक लेके जाना है ना। ये चीज़ आपको धीरे धीरे अंत तक समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। पहले तो आप ये समझिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या ये सवाल तब आना चाहिए जब हमने तैयारी शुरू कर दी? भाई, जब आप पहली बार आईएएस का सपना देखे रहे होंगे कि आईएएस बनना मुझे, मतलब चेक कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो भी आपने सोचा होगा, तो क्या ये चीज़ जो है अब आना चाहिए प्रीलिम्स के 20 दिन 30 दिन पहले? सवाल पहला ये। दूसरी चीज़, क्या यही प्रश्न पढ़ते वक्त ही आना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। जो लोग मतलब कि हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ग्रेजुएट होके ही तैयारी कर रहे होंगे, मतलब कि 18+ भी होंगे, है ना। अब मैं इससे कैसे मान लूँ, नहीं नहीं, कक्षा 5 का लगा जो क्लास 5 में पढ़ा वो भी देख रहा है कि सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा मतलब वही वाले हाल हो गई कि मतलब कि जिसको कोई मतलब ही नहीं वो भी देख रहा है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि स्थिति क्या होती है, इससे ब्रेकअप जिनको अगर कोई हुआ हो जिंदगी में, तो उनके साथ एक ऐसी चीज़ होती है, एकदम सेम टू सेम यही चीज़ होती है। जिस जो जो मैं बता आपको सिलेक्शन नहीं होता क्या होगा, उसी तरह से जब आप उसमें भी ना, जब आप पढ़ने मतलब कोई काम को सीरियस सीरियस शुरू करोगे ना, तब आपको वही चीज़ दिमाग में चुभेगा। जब तक आप घूमते टहलते मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये सवाल जो है, क्या इसी समय आना चाहिए? तो जवाब है इसका नहीं। ये सवाल का जवाब पहले ही आपको तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप सच में सीरियस हैं और आप अनुभवी भी नहीं हैं, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब पहले से फील्ड में आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए। वो मिली या न मिली तब क्या होगा, है ना। पहले से तैयार रखिए। किसी के पीछे जा रहे हैं, पहले से ये मान के चलिए अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा भाई, मर जाएंगे क्या? ये चीज़ तय रखिए। आईएएस नहीं बने तो क्या होगा? पहला पॉइंट मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसका जवाब है नहीं। भाई हम कोई भी हो, आईएएस तैयारी क्यों करने आता है? एक जिंदगी को अलग लेवल पे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक अलग लेवल ले जाने के बजाय कि हम चाह रहे थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थे, यहाँ से कूद के यहाँ पे जाना चाह रहे थे, और यहाँ से गिरे नीचे यहाँ पर आ गए, मतलब यह भी नहीं कि हम यहीं पे टिके रह गए, यहाँ से गिरे यहाँ पे सीधे आ गए। तो ऐसा नहीं होना, नेगेटिव नहीं जाना है। पहली चीज़, ये चीज़ एकदम क्लियर रखिए कि कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। घर में जितने लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग आईएएस बन गए हैं तभी 30 मार खाए हैं, कोई नहीं।
है ना। जो भी है सब बढ़िया है, जो भी होगा सब बढ़िया होगा। ज़िंदगी है, मौका मिले ट्राई कर रहे हैं, बस इतना मान के लिए, बाकी कुछ नहीं। सामने से कोई गुजरा, हमने देख लिया, मस्त बस अब बात खत्म, ट्राई कर लिए, नहीं मिला क्या कर सकते भाई। जबरदस्ती उसको अगर नहीं 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 तुम हमारे घर में क्यों नहीं पैदा हुए, या मतलब तुम्हारे पड़ोसी क्यों नहीं बने, या हमारा तो मतलब क्या कुछ अपना तो नहीं है। एकदम दिमाग में सेट करके रखिएगा, है ना, सच बता रहा हूँ। अगर आपकी क्लियरिटी कम है इस मामले में, तो फिर वही वाली हाल होगी जैसे पढ़ने बैठेंगे, हल्का सा पता चला कि पढ़ रहे हैं जो है कोई युद्ध के बारे में, बीच में याद आ रहा है यार नहीं हो सिलेक्शन क्या हो जाएगा, किसी का मैसेज आ गया, किसी का दोस्त का सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं होता क्या हो जाएगा। मतलब आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ आएगा। तो एकदम क्लियर रखिए, नहीं होगा ठीक है देखेंगे, अभी जो है अभी कर लेते हैं, है ना। वर्तमान में जीने किसको बोलते हैं, हमेशा जो है वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको जो है थोड़ा सा लगा होगा, हाँ यार लॉजिकल बात कर रहे हैं, है ना। बाकी पढ़ाने उड़ाने का देखिए भाई, अभी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने उड़ाने ध्यान नहीं देना है ना। अभी क्या है कि थोड़ा सा गैप लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा डर क्या होता है, दूसरा डर ये होता है कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। भाई पढ़ना पड़ेगा इसमें डरने वाली बात नहीं, कि नहीं फिर से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और वो तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक कि आप अपना मतलब कि आईएएस ना बन जाएं। क्यों, क्योंकि ये टारगेट है। ये ऐसा नहीं है चलते हैं रास्ते में, चलते एक मतलब कि एक चीज़ कोई पकड़ने जा रहे थे, मिल गया आईएएस, ठीक है चलो आईएएस बन जाते हैं, ऐसा ये वाला गेम नहीं है भाई। यहाँ पे ये भी पूरा डेडिकेट मांगता है। कितने लोग अब ब्रेकअप इस आईएएस के फील्ड में होता है आप समझ नहीं सकते हैं। हमने तो भाई, हम तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं ना। हम क्या, हमको कोई थोड़े साथ में घूम रहा है, किसी को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो रियल चीज़ पता चलती है, रियल स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, जो उठा उठा लाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको इस बात का डर होता है कि भाई फिर से पढ़ना पड़ेगा, भाई पढ़ना पड़ेगा, जब तक पास नहीं होता तब तक पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब आप छोड़ दोगे, जब कोई दूसरा सेलेक्ट होगा तब आपको रिग्रेट होगा, तब आपको बुरा लगे यार काश मैं भी थोड़ा मेहनत कर लिया होता। एकदम सेम टू सेम लाइफ में इस तरह ज़्यादा, मतलब कि इसमें कुछ चमत्कार वाली चीज़ नहीं कि ऐसा आप अलग हो जाएगा। अलग भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो दो पॉइंट एकदम क्लियर रखिए। सबसे पहली चीज़, क्या ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, मस्त चलेगी ज़िंदगी, जैसे आज चल रही तब भी चलेगी, नो टेंशन, एकदम क्लियर, नो टेंशन। अरे मौका मिला ट्राई किया, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मत समझिए कि नहीं नहीं मैं तो चमत्कारिक आदमी हूँ, चमत्कार कर दूंगा। भाई चमत्कार होते हैं, मानता हूँ, लेकिन चमत्कार में कभी कभी नेगेटिव चमत्कार हो जाते हैं। लोग बड़ा चमत्कार करने के चक्कर में ना उल्टा चमत्कार कर लेते हैं अपने लिए ही। तो ऐसे चमत्कार, ये भी ध्यान रखना है, चमत्कार मतलब केवल पॉजिटिव मत लेके चलिए, दोनों संभावनाएं हैं। तो प्रयास करिए कि पॉजिटिव ही रहे हमेशा, ठीक है। फिर से पढ़ना, ये भी क्लियर रखिए एकदम। हाँ भाई अगर सिलेक्शन लेना है जब तक तो पढ़ेंगे, और नहीं लेना है बात खत्म करिए। अब कोरम पूरा करना थोड़ा है कि मतलब कि 10 हो गया, 10 घंटा में पढ़ लिया, साल भर हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं करना छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये दो पॉइंट थोड़ा सा लगा होगा, हाँ यार लॉजिकल चल रहे हैं। एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो उसके बाद हो जाएगी वीडियो, हो जाए लंबी, बकैती करना, पता चला फालतू बता रहे हैं आपको कहानी। बस थोड़ा सा ना भटकिए मत, मेरा कहना मतलब इतना ही है। जैसे ये जो थर्ड पॉइंट है, बड़ा सीरियस पॉइंट है। आखिर ऐसा चीज़ दिमाग में आता क्यों है ना, कि मतलब ये चीज़ दिमाग में आती क्यों है कि मतलब कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए होता क्या है ना, जब व्यक्ति तैयारी करने आता है, थोड़ा सा इतना सा पैसा इकट्ठा कर लाता है है ना। इसी में से कोचिंग वाले दे देंगे, फिर उसके बाद रूम रेंट दे देंगे, फिर उसके बाद अपना खर्चा चलाएंगे, साल भर चल जाएगा, 2 साल चल, मतलब वैसे अपना साल 1.5 साल 2 साल चल जाएगा। फिर उसके बाद प्रीलिम्स का टेस्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद मेंस का टेस्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए कर लेंगे, कपड़ा वपड़ा ले लेंगे, मतलब ऐसा अपना प्लान बना के आदमी आता है, ठीक है। होता क्या है, 2-3 अटेम्प्ट के बाद ना पैसा हो जाता है ख़त्म, और घर वाले उम्मीद बनाए रहते हैं बस मेरा बेटा गया है तुरंत जो है आईएएस बन के आएगा, और वो भी हो जाता है चकनाचूर वो सपना। और जब वो सपना चकनाचूर होता है तो उनके पास भी पैसा कम हो जाती है, उनको ये लगने लगता है कि ये फालतू में वेस्ट कर रहा था, मतलब जो पैसा है सब वेस्ट कर रहा है बेवजह के। तब आता है प्रेशर। क्यों, क्योंकि जो ज़िंदगी गुजर रही थी 12-15 हज़ार में, शुरू में 20 हज़ार में, वो सिमट के आ जाती है 7-8 हज़ार में, है ना? तो फिर बुरा लगता है कि सब लोग आगे निकल रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, एक सॉरी ये तो पैसे की बात हो रही है ना। एक है उसके बाद समय। समय क्या होता है,
समय की कीमत भाई धीरे धीरे समझ में आती है। धीरे धीरे समझ आती है, समय के हिसाब से धीरे धीरे। समय ऐसी चीज़ है ना, जब आपके पास सब चीज़ें रहेंगी, जैसे आप सोच आते हैं कब आते हैं, बहुत होता है वही 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में, ऐसे ही समय आते हैं ना तैयारी करने। बहुत करेंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे, 25-26 साल। कुछ लोग जॉब छोड़ के बात है, ठीक है, उनको तो भाई देखो, जो जॉब छोड़ के आया ना, वो अपना आप मैनेज करके आ रहा है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन जो बेरोजगार बन के आ रहा है ना, तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो समय क्या होता है ना, जब आप समय का आपका समय निकलने लगता है ना, तो कई चीज़ें टकराने लगती हैं। देखिए, समय और ये उम्र, ये दोनों है ना, ये दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, समय और उम्र। जैसे जब आप समय बीतेगा तो आपका उम्र भी बीत रहा है साथ में। पता चला भाई साहब आए थे 23 साल में, पहुंच गए 30 साल में, और इस बीच में प्रीलिम्स भी एक बार नहीं निकला। अब करें क्या भाई, 7 साल अगर आपका बीत गया, 8 साल बीत गया, 10 साल, और पता चला प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस इंटरव्यू, तो एट द लास्ट आप बेरोजगार रही है 30 साल की उम्र तक, है ना। तब और भी जिम्मेदारियां आती है जिंदगी में। जैसे यार, शादी भी करना है। अब पता चला वो उसके लिए कुछ तो व्यवस्था की है नहीं, करें क्या भाई। या यार, घर भी ध्यान रखना है, घर के भरोसे भाई। अगर आपको वही वाली हाल हुई ना, कि विराट कोहली कोई वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजे और विराट कोहली 0 पे आउट होकर चले जाए, तो भाई बाकी फिर कौन खेलेगा, है ना। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होती हैं, कि जिन सिचुएशन में आपको जो है प्रेशर हो जाता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। आप घूमते फिरते रहते, गूगल पे सर्च करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अब गूगल बताएगा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। चलते वक्त रोड पे या रिक्शा वाले से पूछे, भैया आपका सिलेक्शन, आपका जो काम कर रहे थे नहीं सफल हो गए तो क्या हुआ। भैया कह रहे हैं मैं तो पीना शुरू कर दिया था। भैया अपन जो है बोतल लेके चलते हैं साथ साथ में, जहाँ पर मूड बिगड़ा, मूड खराब हुआ, अरे ठीक है लाओ यार, दो एक घूंट मारते, फिर उसके बाद जिंदगी चलती रहेगी। भैया तो अपना ऐसा जी रहे हैं, कोई भैया अपना गाजा फूक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप पास ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से पैसा थोड़ा सा लेके निकलते हैं, उसके बाद आप बेरोजगार बनकर निकलते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे ये है कि सीरियस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो इतनी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको सबकी, ये पैसा वाला और ये जो इस बता रहा हूँ, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं भाई। ये ऐसी चीज़ है ना, ये आपका दूसरी चीज़ क्या है ना, कुछ चीज़ देखिए, जो चीज़ आप सच है ना, दिमाग उसी को मानेगा। ये सब सच है, कड़वा सच है, समय, पैसा, उम्र, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। झुट्टे झुट्टे कह कर नहीं नहीं, मैं तो पता चला हो गया 30 साल का, मैं सोच रहा मैं भी 22 साल का हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हैं। या पैसा, पता चला जेब में 10 रुपए हैं, अब सोच रहे हैं नहीं मेरे अकाउंट में भी जो 10 लाख रुपए है, मतलब झूठा ऐसे थोड़ी दिमाग मान लेगा। दिमाग नहीं मानने वाला, दिमाग हमेशा सही चीज़ मानेगा, जो चीज़ आप उसको सही बताएंगे और सही उसको पता होता है, ठीक है ना। तो मिला जुला के ये थर्ड वाले पॉइंट में थोड़ा सा आप इसको भाग नहीं सकते, इतना क्लियर कट बात है। देखो यार, छोटी छोटी मोटिवेशन क्या आते हैं ना, झूठी मोटिवेशन देते, नहीं नहीं पैसा कुछ नहीं होता, नहीं नहीं 40 साल के आप जो 30 साल के 25-35 साल की उम्र में सिलेक्शन पा जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब बातें ठीक हैं, एक समय तक सही लगती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब यही है ना। जिंदगी में कहते ना कि जमाने में बहुत कुछ काम है, ऐसा नहीं कि और यही है। तो मिला जुला के इन 3 चीज़ों आप बैलेंस रखिए। दूसरा जो दोनों मैंने जो आपको दोनों पॉइंट बताया, ये दोनों पॉइंट में जो आपको बताया, ये वाला कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी एकदम नहीं, बिल्कुल मस्त रहिए। फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बताऊंगा, नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस केवल शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट। अच्छा हाँ, ये जो जब समय चला शॉर्टकट में यूपीएससी निकला, भाई कुछ नहीं निकलने वाला। यूपीएससी शॉर्टकट निकलता ना, फिर तो शॉर्टकट रिसीव करते। फिर आपको लगता क्या है कि यूपीएससी अगर शॉर्टकट में निकलता तो क्यों बाकी जो लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी सब अधिकार यूपीएससी में बना लेती कि अपना शॉर्टकट लगा करके भेजते बंदे को। तो ये सब हवाओं में मत रहिए, ठीक है। बाकी बहुत कुछ खो जाएगा, खोएगा ही, आप ये मान के आइएगा। जब चीज़ खोएंगे, या तो आप मेहनत करिए, सिलेक्शन पाजिए, बात खत्म।
कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब कभी मौका मिलेगा, है ना। मैं सोचा थोड़ा इधर बीच काफ़ी गैप हो गया, थोड़ा सा पढ़ाने, देखिए वही चीज़ें ना, पढ़ाने का तो मेरा भी मन करता है ना, लेकिन मुझे ही पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी रेगुलरिटी नहीं बन पाती है ना। सोचता हूँ मैं रेगुलरिटी बनाऊँ। खैर इस पर कभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके।